अगर बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर एंटर किया है हमने सोलेनॉइड के अंदर तो ये टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अब अगर इसको परमानेंट बनाना हो, टेम्परेरी का मतलब होता है कि मर्जी से हम इसको मैग्नेट बना लें, मर्जी से इसको डीमैग्नेटाइज कर दें। यानी जब इसमें से करंट देना बंद कर देंगे तो ये सॉफ्ट आयरन कोर वाला जो है वो वापिस से सिंपल वायरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अगर इसके अंदर स्टील को इंसर्ट कर दें, इसी कॉइल के अंदर अगर स्टील को इंसर्ट कर दें और जैसे ही करंट जाएगा मैग्नेट ये भी बन जाएगा, इसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस दिखाएगा, बट वो मैग्नेट आपका परमानेंट होगा। फिर चाहे आप इसको करंट को स्विच ऑफ कर दीजिए, ये वापस से आपका नॉर्मल सोलेनॉइड नहीं बन सकता। तो ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी परमानेंट सिस्टम दोनों टाइप से बना सकते हैं। टेम्परेरी कब बनेगा? जब हम सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करेंगे, और परमानेंट कब बनेगा? जब स्टील करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो टेम्परेरी है हम इसी की ही प्रॉपर्टी काम करते हैं और इसी को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्या है इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेट की? इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपल सी बात है बेटा, अगर नेगेटिव इधर है तो नॉर्थ से इधर से करंट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। आप इधर से पॉजिटिव कर दो, इधर नेगेटिव कर दो, तो ये लाइन डायरेक्शन उलट हो जाएंगे। ये खासियत है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की कि हम मर्जी से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ज़्यादा कर दो तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर हम इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ाकर। यानी अगर पहले 10 लाइनें दी हुई थी, अब अगर 100 कर दोगे तो और ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। समझ आई बात? अब इसके यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के? बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। इन मेडिकल लाइंस, हॉस्पिटल्स वगैरह में डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं रिमूव आयरन फाइलिंग्स फ्रॉम द आइज़ और फ्रॉम द बॉडीज़। देखो मिलिट्री वालों के बम वगैरह फट जाता है आसपास, तो लोहे के छोटे छोटे कण उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं आर्मी मैन्स के। वो हल्के हल्के जो पार्टिकल होते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट नीडल्स वगैरह से बॉडी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि छोटे बहुत होते हैं, वैसे निकल नहीं सकते। आँख वगैरह के अंदर कई बार चला जाता है तो वो नीडल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली, डॉक्टर आइज़ के पास लेकर जाता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है उस आयरन फीलिंग्स को। तो मेडिकल लाइन में हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। दूसरा, टू लोडिंग और टू अनलोडिंग द कंटेनर इन द पोर्ट। बंदरगाहों पर देखो शिप आया, शिप के ऊपर ये मान लो कंटेनर पड़े हुए हैं ये सारे। अब क्या किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली क्रेन है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे। अब जैसे ही बटन ऑन किया, ये करंट इसके अंदर से जाना शुरू हुआ तो ये मैग्नेट बन गया। ये मैग्नेट बनते इसको उठा लेगा, फिर इसको जहाँ रखना है वहाँ ले आए। करंट ऑफ किया, ये डीमैग्नेटाइज हो गया, ये यहाँ रख दिया। फिर गया, फिर ये दूसरा इसने उठाया, फिर करंट दिया, ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बनते ये इसको उठा लेगा, फिर ये इसको लाकर जहाँ रखना हो, ट्रक के ऊपर लोड करना हो, ट्रक के ऊपर रखा, स्विच ऑफ किया, ये डीमैग्नेटाइज हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं पोर्ट के ऊपर। स्क्रैप्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करते हैं, जहाँ पर कबाड़ का लोहे का सामान पड़ा होता है वो सारा का सारा उठाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, लोहा अपने आप चिपक जाएगा, जहाँ रखना है डीमैग्नेटाइज किया, स्विच ऑफ किया, वापस छोड़ दिया, यहाँ से उठाया यहाँ से। तो बहुत अच्छे यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। ठीक है बच्चों, अब लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का जो बचता है, सॉरी सेकेंड लास्ट, फोर्स देखते हैं। अब हम कैसे बनेगा करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, जैसे बच्चों ये आपका एक मैग्नेट है, मैग्नेट लिया यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट यानी जिसके नॉर्थ और साउथ पोल सामने। अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर ये कोई कंडक्टर रख दिया, इस कंडक्टर की तार लिपेट दी कोनों से और धागा इसके साथ लगा हुआ है, ये धागा इसको स्टैंड के साथ बांधा हुआ है। अब क्या किया, ये तार ए और बी से कनेक्टेड है और ये तार इधर से आकर हमने बैटरी के साथ लगाई हुई है। अब पॉजिटिव इधर वाली है, नेगेटिव इधर वाली है, तो ये पता है कि करंट अब ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी बी से ए।
अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा। इस फोर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं। फ्लेमिंग वो बंदा था जिसने रूल बनाया। क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? वो कह रहा है अरेंज करो अपने लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स इस तरह कि वो आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे ये 90 का एंगल हो बीच में तीनों उंगलियों के। अब इन तीनों उंगलियों की खासियत क्या है कि अंगूठा शो करेगा मोशन को, ये फर्स्ट फिंगर होती है, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडल फिंगर होती है, ये शो करती है करंट को। अब देखो ध्यान से कि करंट जा रहा है यहाँ से बी से ए, तो करंट के लिए ये मिडल फिंगर थी, ये डायरेक्शन इधर कर दी, नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे करंट आ रहा है। अब ये फिंगर ऐसे कर दी, अब अंगूठा क्या है उस तरफ, यानी कि ये कॉइल अपने आप मुड़ जाएगी इस तरफ। समझ आई बात? तो इस तरह से जब हम बड़े वाले प्रोजेक्टर सिस्टम से लगाते हैं कि इस तरह से एक कॉइल रख दी, मैग्नेट अब इस तरफ रख दिया, नॉर्थ साउथ इधर हो गया। आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये उंगली इधर ऊपर से नीचे आ जाएगी। करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है, करंट इधर जा रहा है, तो अंगूठा उस तरफ जा रहा है, यानी ये कॉइल अपने आप मुड़ जाएगी। तो ये आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ठीक है, इसमें कौन सी फिंगर का क्या काम है यहाँ दोबारा से आपको बताया हुआ है इस फॉर्मूले के साथ। थंब जो होता है वो फोर्स या मोशन को बताएगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर करंट को दिखाएगा। आई बात समझ बच्चों? दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।